ये इनका नाम पंडित विजय शर्मा है। इधर हमारे साथ बैठे हैं समीर भाई हैं। और आपका नाम? हरप्रीत सानी। हरप्रीत सानी। तो ये खूबसूरत हिंदुस्तान है, आप तस्वीर देख सकते हैं। जो है ये हिंदुस्तान पूरा मिलेगा आपको। हाँ। ये है हिंदुस्तान, ये है हिंदुस्तान और ये है राहुल गांधी की ताकत। और इसी से डरते हैं मोदी, इसी चीज से डरते हैं मोदी जी। ये ताकत आप देख रहे हैं, ये मुसलमान, ये सिख, ये पंडित, ये बौखलाहट है भाजपा की। आज अगर इनके सत्ता के गलियारों से तानाशाही की आवाजें आ रही हैं, तो जनता के गलियारों से एक आंदोलन की आवाज आनी चाहिए और इनकी कुर्सी के सारे पैर तोड़ दिए जाने चाहिए। तंत्र खतरे में है, चुप रहो, बोलना मत। बेटियों की असीमता छीनी जा रही है, चुप रहो। किसान रौंदे जा रहे हैं, चुप रहो। किसी ने क्या खूब कहा है, चुप रहो, बोलो मत। नए कोर्ट बनाए जाएं, नए जज लाए जाएं, एक मुकदमा सिर्फ जनता द्वारा इन पर चलाए जाएं। बिल्कुल नहीं भूले। मस्जिदों पे हमला किया जा रहा है, मस्जिदों के नाम पर, मस्जिद के नाम पर इस देश को गुमराह करके वोटों में तब्दील किया जा रहा है। मंदिर तोड़े जा रहे हैं, अयोध्या में मंदिर तोड़े जा रहे हैं, ब्राह्मण का मकान गिराया जा रहा है। इस देश में कितना मुबारक महीना और मुबारक दिन है कि नवरात्रि और रमजान मुबारक एक साथ हैं। तस्वीर भी मुबारक है। वो ये तस्वीर भी मुबारक है। आप ये देखिए, पेट्रोल 100 के पार और सरेंडर हुआ सेंचुरी पार। तो कहाँ सोया है चौकीदार? देखिए एक चीज मैं और बता दूं, इन पे भी धमकी आती है, मुझे भी धमकी आती है। इनके पास फोन करके वो इनको नासिर जुनैद की तरह जला के मार देने की धमकी दी गई। क्या समझते डर जाएंगे? ये चुटिया और ये दाढ़ी साथ है, हिम्मत है, हाथ लगा के दिखाओ। अगर तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया, हाथ लगा के दिखाओ। हम संवैधानिक तरह तुम्हारा हाथ तोड़ने का काम करेंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आकिल रजा। राजघाट की ये तस्वीर है और राजघाट पर आज तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता यहां पर बैठे हुए हैं। किस लिए बैठे हैं आपको बाखूबी पता होगा कि राहुल गांधी की लोकसभा से सदस्यता रद्द हो गई है और उसी के विरोध में कांग्रेस के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और दिल्ली के राजघाट पर यहां पर आए हुए हैं। हमारे साथ पंडित जी भी हैं और मौलाना भी हैं। ये खूबसूरत तस्वीर यहाँ पर नजर आई तो सोचा आपसे बात की जाए। किस तरह से देखते हैं आज जो कुछ चल रहा है? आज क्या जरूरत पड़ी कि यहाँ पर बैठना पड़ा है? देखिए आज जो है ये हिंदुस्तान पूरा मिलेगा आपको। ये है हिंदुस्तान, ये है हिंदुस्तान और ये है राहुल गांधी की ताकत। और इसी से डरते हैं मोदी, इसी चीज से डरते हैं मोदी जी। ये ताकत आप देख रहे हैं, ये मुसलमान, ये सिख, ये पंडित, ये बौखलाहट है भाजपा की। 165 पेज की आपने पन्ने की फाइल भेजी, इतना तेज टाइप हो गया। गोएस के गद्दारों को गोली मारो, सालों पे कार्रवाई नहीं कर पाए। 56 इंच बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ पे खुद पे कार्रवाई नहीं कर पाए। ये भाजपा के नेता इतने बेशर्म और भ्रष्ट हैं, जिस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पे 100 से ज़्यादा मुकदमे हो, वो बुलडोजर चलवा रहा है। यही तो भाजपाई हैं। जो बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़, भूपेश बघेल जो कि जनता द्वारा चुने गए ओबीसी प्रधान मुख्यमंत्री हैं, उनको छोटा आदमी और छोटे दिल वाला आदमी बोलते हैं। ये ओबीसी का सम्मान है भाजपा में। और आप सिखाने आते हो। ये हिंदुस्तान SC ST OBC से नहीं चलता, ये हिंदुस्तान एकता के भाव से चलता है। और भाजपा ने बेरोजगारी, महंगाई हटाने के लिए, राहुल गांधी के लिए जो काम किया है, इसका विरोध हम मरते दम तक करेंगे। और 24 में फिर चुनाव लड़ेंगे राहुल गांधी, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तो ये इनका नाम पंडित विजय शर्मा है। इधर हमारे साथ बैठे हैं समीर भाई हैं। और आपका नाम? हरप्रीत सानी। हरप्रीत सानी। तो ये खूबसूरत हिंदुस्तान है, आप तस्वीर देख सकते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई भाई भी यहाँ पर होंगे। यही तस्वीर है राजघाट की जो आगे जा रही है। और क्यों जा रही है? क्योंकि राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने से ये लोग नाराज हैं। किस तरह से देखते हैं यहाँ पर जो है संकल्प करना पड़ रहा है यहाँ पर? किस तरह से देखते हैं? एक वो कहना ये है ना, सत्याग्रह, संकल्प सत्याग्रह राहुल जी के साथ, राहुल जी के समर्थन में, कि आज जो तानाशाही चल रही है, मैं ये कहना चाहूँगा कि एक छोटी सी कविता आपके सामने पेश करूँगा कि लोकतंत्र खतरे में है, किसी ने खूब कहा है कि चुप रहो, कि लोकतंत्र खतरे में है, चुप रहो, बोलना मत। बेटियों की असीमता छीनी जा रही है, चुप रहो। किसान रौंदे जा रहे हैं, चुप रहो। किसी ने क्या खूब कहा है, चुप रहो, बोलो मत। लोकतंत्र खतरे में है, चुप रहो, बोलो मत। माँ बहनें रोडों पर कपड़े उतारे जा रहे हैं,
चुप रहो। युवाओं के पास रोजगार नहीं है, चुप रहो। बेरोजगारी है, चुप रहो। अडानी पूरा देश, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सारा व्यापारियों के हाथों में है, चुप रहो। लोकतंत्र एक तानाशाह के हाथ में है, नए हैं, चुप रहो। कि जैसे राहुल गांधी जी पर सूरत कोर्ट में पेश किया जाता है राहुल गांधी जी को, और दूसरे दिन ही उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है। तो कहते हैं कि कितनी मर्तबा देश के प्रधानमंत्री ने देश का अपमान किया विदेशों में। तो इनके लिए एक नई शायरी है कि नए कोर्ट बनाए जाएं, नए जज लाए जाएं, एक मुकदमा सिर्फ जनता द्वारा इन पर चलाए जाएं। कि नई कोर्ट बनाई जाए, नए जज लाए जाएं, नई कोर्ट बनाई जाए, नए जज लाए जाएं, और एक मुकदमा जनता द्वारा इन पर भी चलाया जाए। कि देखें फिर कब तक इनकी सीट बचती है और कितनी इनकी कुर्सी बचती है। कि जनता बेहाल है। पत्रकार महोदय, आप दिखाएं ना दिखाएं, नेशनल मीडिया दिखाए ना दिखाए, जनता का 10-10 साल का बच्चा इस चीज़ को जानता है कि जो राहुल गांधी के साथ हो रहा है, जो कांग्रेस के साथ हो रहा है, वो अन्याय हो रहा है, वो गलत हो रहा है। ये तानाशाह अपनी तानाशाही की हदों को पार कर चुका है। आज अगर इनके सत्ता के गलियारों से तानाशाही की आवाजें आ रही हैं, तो जनता के गलियारों से एक आंदोलन की आवाज आनी चाहिए और इनकी कुर्सी के सारे पैर तोड़ दिए जाने चाहिए। देखिए, आप ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं कि ये तानाशाह, मतलब वो भी तो चुनी हुई सरकार है। किस बानू को भूल गए आप? अंकिता भंडारी को भूल गए क्या? 13 किलोमीटर इस दिल्ली में ही बच्ची क्या कहते हैं घसीटी जाती है, उसको भूल गए क्या? एक माँ की क्या कहते हैं आप, लिंचिंग के नाम पर जितने मुसलमान बच्चे मारे गए, उनकी माँ की आहों को भूल गए? बिल्कुल नहीं भूले। मस्जिदों पे हमला किया जा रहा है, मस्जिदों के नाम पर, मस्जिद के नाम पर इस देश को गुमराह करके वोटों में तब्दील किया जा रहा है। मंदिर तोड़े जा रहे हैं, अयोध्या में मंदिर तोड़े जा रहे हैं, ब्राह्मण का मकान गिराया जा रहा है। इन बेशर्मों को ये नहीं पता है कि ईद की सुबह की नमाज आदमी सुनता है तो उठता है। अब ये लोग कर रहे हैं नमाज से सर दर्द करता है, अजान से सर दर्द करता है, मुसलमान से दिक्कत होती है। बेशर्मों नाजायज औला दो, सबर करके ये बता दो 60 रुपये पेंशन किसके बाप से लेते थे? पूछो इनसे। आज राहुल गांधी पे उंगली उठाने वाले जिनके परिवार ने शहादत दी है, मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, झूठों का शहर झूठों का दस्तूर हो गया। शीशा खुद में खुद टूट जाने पे मजबूर हो गया। और इतनी नाच नचा दिए भाजपा वालों को राहुल गांधी जी ने कि भाजपा वाले भी देखने पे मजबूर हो गया। इतना ज़्यादा परेशान हो गए हैं, इतना ज़्यादा परेशान हो गए हैं। और राहुल गांधी के लिए मेरा पास एक है, ये जिंदगी का सबक है, कहाँ किसको याद होता है, इंसानियत जो निभाता है वही बर्बाद होता है। इंसानियत जो निभाता है वही बर्बाद होता है। और सियासत में सरापा ढूंढने वाले भाजपा अंधभक्त भी पागल हैं। ये कब्रिस्तान है, यहाँ कौन आबाद होता है? आज इस देश में आप ये देखिए, आज इस देश में कितना मुबारक महीना और मुबारक दिन है कि नवरात्रे और रमजान मुबारक एक साथ हैं। तस्वीर भी मुबारक है, वो ये तस्वीर भी मुबारक है। आप ये देखिए कि आज इस देश में मुबारक दिन है कि नवरात्रे और रमजान एक साथ है। तो मैं देशवासियों से एक गुजारिश करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि आइए मिलकर त्यौहार मनाएं, आइए मिलकर, क्योंकि देखिए ये जो जब से भारतीय जनता पार्टी आई है तो धर्म के मायने ही कुछ और हो गए। हकीकत बात है, मस्जिद मंदिर के मायने ही कुछ और हो रहे हैं, गुरुद्वारे चर्च के मायने ही कुछ और हो गए हैं। और अपने आप में ये देश विविधताओं का देश, पहचानने वाला देश, और इतिहास में एक पद चिन्ह छोड़ने वाला हिंदुस्तान, मेरा भारत। कहते हैं ना कि विश्व गुरु, मैं कह रहा हूं कि विश्व गुरु तो भारत पहले भी था क्योंकि इसमें भाईचारा था। विश्व गुरु ये भारत पहले भी था क्योंकि इसमें रोजगार था। गुरु नरेंद्र मोदी जी ने नहीं बनाया है। जब यूएसआर और यूएसए पढ़े लिखे तो है नहीं, अनपढ़ हैं। हम तो भाजपा के नेताओं कौन अनपढ़ है? नमूना मानते हैं। भाजपा के जितने भी मंत्री हैं सब नमूने हैं, सब अनपढ़ हैं। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, वित्त मंत्री, अरे वित्त मंत्री को प्याज से मतलब नहीं है। वित्त मंत्री को प्याज से बता रही है कि वो नहीं खाते। ना, वित्त मंत्री को प्याज से मतलब नहीं है। और रुपया क्या कहते हैं, नीचे नहीं आता, डॉलर ऊपर चल जाता है। क्या कैसी बातें हैं ये? एक वक्त आर्थिक व्यवस्था, इस देश की आर्थिक व्यवस्था पहले भी बिगड़ी थी, पूरी दुनिया की बिगड़ी थी, इसी देश की नहीं, पूरी दुनिया की आर्थिक। और उस आर्थिक व्यवस्था को संभालने वाले सरदार मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने ऐसी आर्थिक व्यवस्था है कि हम लोगों को एक हवा तक नहीं आने दी।
और आज इस गरीब के जेब को हवा, इस गरीब की जेब फट चुकी है। अरे ये फट चुकी है, फट। इस जेब में ना तो कहते हैं ना कि सिलेंडर हुआ पेट्रोल 100 के पार, पेट्रोल 100 के पार, और सरेंडर हुआ सेंचुरी पार। तो कहाँ सोया है चौकीदार? देखिए होता क्या है कि सोचने वाली बात। आज मैं देखता हूँ हम लोगों को 80 करोड़ रोजगार का झूठा जुमला दिया गया। जेल भेजो प्रधानमंत्री को, 5 किलो राशन है, जेल भेजो प्रधानमंत्री को। अमित शाह जी ने कहा यूपी चुनाव में सिलेंडर मिलेगा, जेल तलीबार को जेल भेजो। झूठ बोलता है जनता से, इनको जेल नहीं भेज पा रहे हैं। क्या हो? तो ये बताइए, रेनकोट वाला प्रधानमंत्री नहीं था, नेहरू जी प्रधानमंत्री नहीं थे, बोलिए। ये करे इनका कुत्ता टॉमी, हमारा कुत्ता। एक बात तो मैं आपको बता दूं, हाँ, कहा गया था ना कि याद करो एक जुमला था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, देश में कभी राचाई लाहौर तक घुस जाऊंगा। हर दिन बेचारा किसान और युवा मारा जाता है, चौकीदार तेरी चौकीदारी पर भी लाना। और कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार? सिलेंडर ने सेंचुरी मार ली, गैस 800 के पार, पेट्रोल ने सेंचुरी मार दी, सिलेंडर 800 के पार। कहाँ गया चौकीदार? चाय बेचने वाला पूरा हिंदुस्तान बेच रहा है। खुले मंच पे बोलता हूँ, डालो जेल में, डालो जेल में, हम भी राहुल गांधी डालो जेल में। चौकीदार देश बेच रहा है। अगर तानाशाही चल रही होती तो आप इस तरह से बैठे हो? क्यों सत्याग्रह के लिए परमिशन मंगवा रहे हो क्या? तानाशाही अंग्रेज, मेरी बात सुन। अंग्रेज है क्या ये? आप तो कह रहे हैं ना तो बताइए। तानाशाही। अच्छा ये बताइए, हमारे 200 सांसदों ने जब विरोध किया, 2000 पुलिस लगा दी गई। इस देश की सबसे बड़ी पंचायत का माइक म्यूट होने के बाद इन पत्रकार महोदयों को लगता नहीं है कि लोकतंत्र खतरे में है। इन पत्रकार महोदयों को नहीं लगेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड किसने बोला था? शर्म है प्रधानमंत्री जी, दे दो इस्तीफा अगर शर्म हो तो। कांग्रेस की विधवा किसने बोले था? शर्म है? सुनाई दे रहा हो प्रधानमंत्री जी? कैमरे में सुन लीजिए। प्रधानमंत्री शेम। महिलाओं को दीदी किसने बोला था? जब इनके यहाँ पुल टूटता है तो एक गॉड हो जाता है, और जब कहीं और पुल टूटा तो एक फ्रॉड हो जाता है। ये बेईमानों के सबसे बड़े भ्रष्ट नेता हैं, और नरेंद्र मोदी चोर हैं, खुले मन से बोलते हैं। हम प्रधानमंत्री पद की गरिमा का पद का सम्मान करते हैं। और एक चीज़ मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूँ, पीएम नरेंद्र मोदी नॉट अ इंडिया, वो इंडिया के प्रधानमंत्री है, इंडिया प्राइम मिनिस्टर, लेकिन नॉट अ इंडिया, वो इंडिया नहीं है, वो भारत नहीं है। भारत ये है जो आपने देखा। अब एक जुमला और आता है, मोदी जी से पूछ लीजिए इतनी से कि प्रधानमंत्री की वो कहते हैं लालसा है, कांग्रेस परिवार बात पे चलती है। अमित शाह का बेटा क्या है? राजनाथ सिंह का बेटा क्या है? येदियुरप्पा का बेटा क्या है? योगी आदित्यनाथ से पूछ लीजिए कि हिंदू राष्ट्र की घोषणा वो कर रहे हैं, संविधान को खत्म करने की बात कर रहे हैं, तब इनके नेताओं पे केस क्यों नहीं होता? बच्चियों को पकड़ कबर से रेप करो, निकाल के रेप करो, ये योगी आदित्यनाथ का बयान है, केस हुआ। कपड़ों से पहचाने जाएंगे, कपड़ों से पहचाने जाएंगे, गोली मारो डैश डैश डैश, ये भी तो है। अनुराग ठाकुर है नहीं है हम। जब तक ट्रंप है जब तक चुप है, याद है आपको भोजपुर? जब तक ट्रंप है जब तक चुप है, नहीं तो हम खुद बताएंगे। तो ऐसे क्या है? नूपुर शर्मा याद है आपको? कहाँ है, कहाँ है? आज मेवात के अंदर क्या कहते हैं, 2 भाइयों को क्या कहते हैं, जिंदा जला दिया जाए। कहाँ है, कहाँ है जुनेद नासिर के? कहाँ है न्याय? तो लोकतंत्र खतरे में नहीं है। आज लोकतंत्र बिल्कुल खतरे में है। आज जनता से ये है कि देखिए आप कि इस संघीय विचारधारा और अन्याय के खिलाफ गौरी लंकेश खड़े होते हैं, उनको भी मार दिया जाता है, मरवा दिया जाता है। जब किसान खड़े होते हैं अपने 3 काले कानूनों के लिए, उनके विरोध में, तो उनको पाकिस्तानी खालिस्तानी बताकर थार से कुचलवा दिया जाता है। और एक जब शख्स संसद में इस देश की और जनता की आवाज को लेकर खड़ा होता है और पूछता है कि बता मोदी ये 20,000 करोड़ किसके हैं? बता मोदी ये 20,000 करोड़ किसके हैं? अडानी से तेरा रिश्ता क्या है? उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है। और सुनिए, चौकीदार बोलते हैं हम 56 इंच हैं, लेकिन जैसे अडानी की फोटो सामने दिखाई, राहुल जी इन्होंने दिखा दी, भीगी बिल्ली, कुछ बोले नहीं गया उनसे। वो कह रहे हैं अरे हम क्या बोले, क्योंकि पैसे तो लिए हैं इन्होंने। 14 के वो मामला कह रहे हैं अडानी का नहीं है, मामला ओबीसी समाज के अपमान का है। 1 मिनट, कितने समाज, कितने धर्मों का देश के प्रधानमंत्री ने अपमान किया है? आप देखिए बेटी पढ़ाओ में महिलाओं का अपमान नहीं है। किसी महिला पे, किसी भी राष्ट्रीय अध्यक्षा को
आप गर्लफ्रेंड बोल रहे हैं सब, तब उसमें केस नहीं है। और मैं आ जाऊँ आपको, राहुल गांधी के सरनेम पे सवाल उठाया गया, क्या वो दोषी नहीं थे? ये प्रधानमंत्री हैं कि प्रचार मंत्री हैं, क्या अनपढ़ प्रधानमंत्री? सबसे भ्रष्ट, सबसे कमज़ोर, सबसे जाहिल और सबसे ज़्यादा खतरनाक इस हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। एक चीज़ मैं और बता दूं, इन पे भी धमकी आती है, मुझे भी धमकी आती है। इनके पास फ़ोन करके वो इनको नासिर जुनैद की तरह जला के मार देने की धमकी दी गई। क्या समझते, डर जाएंगे? ये चुटिया और ये दाढ़ी साथ है, हिम्मत है, हाथ लगा के दिखाओ। अगर तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया, हाथ लगा के दिखाओ। हम संवैधानिक तरह तुम्हारा हाथ तोड़ने का काम करेंगे। राहुल गांधी के सिपाही हैं, कांग्रेस के सिपाही हैं न। जैसे राहुल गांधी ने जैसे कोर्ट में खड़े होकर कहा ना कि माफी नहीं मांगूंगा, तो एक बात है कि छोटे से छोटे कार्यकर्ता ये मोहम्मद समीर भी माफी नहीं मांगेगा। जेल में डाल दो, फांसी पे चढ़ा दो, मेरे गांधी को तुम फांसी पे चढ़ा दो, जेल में डाल दो, पर माफी नहीं मांगोगे, डरा नहीं सकते। भाजपा के कार्यालयों में ऐसी फोटो है, भाजपा के कार्यालय में ऐसी फोटो, लाख मंदिर बनवा दो, लाखों करोड़ों की मंदिर बनवा दो, लाख लोगों को भिखारी बना दो, है तस्वीरें। ये हिंदुस्तान था। इसकी आज़ादी के लिए महात्मा गांधी, नेहरू, इंदिरा गांधी, अंबेडकर जी, सरदार वल्लभ भाई, भगत सिंह, चंद्रशेखर, बहुत से क्रांतिकारियों ने कुर्बानी दी। हमारे पूर्वज का खून है इसमें। ये तो भीख मांगे हुए हैं। और जिस दिन एक मिनट, माफी कर दो, माफी कर दो, माफी कर दो, वापस दे दो, 60 रुपए की पेंशन दे दो। बुलबुल में उड़ना है, बेशर्मो, तुम क्या जानो देश की मान मर्यादा को। ये वही है ना समाधान मुखर्जी जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में साथ दिया था। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस देश का सबसे बड़ा अपमान तो ये है कि गांधी परिवार से एक क्या कहते हैं संबंध रखने वाला बच्चा राहुल गांधी और पुराना गांधी परिवार, और शहीद दिवस के दिन तुमने उसको सजा सुनाई है। इस देश की जनता जागरूक होगी और तुम्हें कुर्सी से उतारने का काम करेगी नरेंद्र मोदी जी। या तो सबसे सरल रास्ता इस देश को बचाने का और आपके हर चीज को बचाने का ये है कि आप खुद ब खुद इस्तीफा दे दीजिए। देखिए, मैं सबसे बड़ी बात बता दूं, इस्तीफा दे दीजिए। आज के परिप्रेक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी को अपने नेताओं पे कार्रवाई करके उनको जेल में डाल के सत्ता रद्द कर देनी चाहिए, जिससे कि उनकी आधी कैबिनेट और आधे लोकसभा मेंबर खत्म हो जाए। दूसरी महत्वपूर्ण बात बता दूं आपको, ये आह्वान है साधु संतों का प्रदर्शन, मौलानाओं के प्रदर्शन भी बहुत जल्दी सड़कों पर नजर आएंगे। इस देश की मिट्टी से जुड़े हर एक जनता, हर एक नागरिक इस मुद्दे को लेकर गंभीर है और इसका खामियाजा 2019 के चुनाव में नरेंद्र मोदी सरकार को दिया जाएगा। गुल खिले, गुलशन खिले, गुल की बारी है। तुमको जो करना है तुम कर चुके, अब हमारी बारी है। चलिए, तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे, राजघाट की ये तस्वीर है। आपका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर? कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.